Hello students, good morning. Now we have to discuss some more questions on chain rule. So our first question is find derivative of y is equal to 2 times root cot of x square. So you can see here if here in रूट के अंदर में अगर आपका लिखा हुआ हो जस्ट x लिखा हो, जैसे हमने वहाँ पर सर्कल बनाकर दिखाया भी हुआ है, x लिखा हो या t लिखा हो या u लिखा हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे भाई 2 टाइम्स रूट टी लिखा हुआ है तो उसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, याद है हमें 1/2 रूट टी। तो कोई बात नहीं, ये टी नहीं हुआ है लिखा तो क्या लिख देंगे इसको 1/2 रूट टी नहीं क्या कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये टी नहीं है, एक्स नहीं है, यू नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन सी हियर एक कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये अगर ये जो एंगल है एक्स स्क्वायर ये एक्स ना होकर टी होता या एक्स स्क्वायर ना होकर एक्स होता या फिर टी होता या फिर यू होता, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई कॉट टी का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस कोसेक स्क्वायर टी या फिर माइनस कोसेक स्क्वायर यू। तो ठीक है, न तो टी है न यू है क्या ये एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही लिख लिया माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ द एंगल एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये एक्स टी या फिर यू नहीं था, इस वजह से आप यहाँ पर बोल सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका क्या हो जाएगा सीधे 2x। अगर आप उस तरीके से जाना चाहते हो तो कहोगे ये एक्स ना होकर ये एक्स लिखा हुआ है तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फाइनली हम लोग लास्ट में कहाँ पहुँच गए हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन पर पहुंच चुके हैं, कंपोजिशन ख़त्म हो चुका है। तो आंसर आपका हो गया -2x कॉसेक ऑफ एक्स स्क्वायर अपन रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको चाहो तो आप इस आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, कॉसेक थीटा को आप कह दोगे कि भाई हम जानते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ द एंगल एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे आप। चलिए, तो आपको क्या मतलब है कि मतलब आंसर क्या देना है। अगर मान लीजिए कि प्रूफ करने को दे दिया जाए कि एक फाइंड डी ओवर डी एक्स बराबर इतना, तो फिर आप वो चीज़ ला कर दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया है तो आपको क्या पता कि आंसर किस रूप में देना है, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं। ओके, तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू पावर 5। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप कुछ y मान लो, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कहोगे कि कॉस ऑफ एक्स क्यूब ट्रिगो फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 भी ट्रिगो फंक्शन है, बट दोनों ट्रिगो फंक्शंस के जो एंगल्स हैं वो अलग अलग हैं, जिसके वजह से हम इनको कंबाइन फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, इनको कंबाइन करने की आवश्यकता क्या है, सीधे हम लोग जानते हैं चूँकि जब दो फंक्शन होता है, सॉरी, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि कैसे करना होता है। तो u इंटू सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू फर्स्ट वाला दैट इज u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। कॉस ऑफ एक्स क्यूब को u समझ लिया है और ये जो साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर उसको v समझ लिया है। अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सो यू गेट डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू cos of x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अब उसके बाद देखिए साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 अगर ना होता, यहाँ पर जस्ट t लिखा होता, x लिखा होता, u लिखा होता, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आता 2x या फिर 2t या फिर 2u। तो अभी फ़िलहाल क्या आएगा, 2u तो नहीं लिखा हुआ है, t तो नहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स टू पावर 5, तो 2 इंटू साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 लिख दो। अब चूंकि ये t नहीं लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ है, u नहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स टू पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 कर दिया। ओके, प्लस अब वही बात v इंटू यू का, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू पावर 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब का ये ऐसे हो गया। ऐसे फर्दर हम लोग किए हैं, देख लीजिएगा इसको।
बस अब डिफरेंशिएशन में हर बार वही बात बोले हैं इसमें, तो इसको हालांकि इसको हम लोग क्लास 11 में भी देखे हुए हैं, तो इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, कोई ओके।